बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी नेक्स्ट लेक्चर आज हमारे पास है लेक्चर नंबर 10, जिसमें हम स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर नंबर 9 में हम इफ एल्स के ज़रिए हम कैलकुलेटर बना चुके हैं। आज हम सीखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट किस तरह काम करता है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखता हूँ जिसमें मैं ये शो करूँगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हम किस तरह निकाल सकते हैं स्विच स्टेटमेंट के ज़रिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप अपना बेसिक स्ट्रक्चर लिख लें। उससे पहले आपने अपना न्यू फोल्डर क्रिएट करके उसके अंदर आपने फ़ाइल बना लेनी है। मैंने फ़ाइल बना लिया उसका, और मैंने उसका नाम लिख लिया है switch.cpp के नाम से मैंने एक फ़ाइल क्रिएट कर दिया, और अंदर मैंने एक बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया। अब मैं अपना कोड लिखने जा रहा हूँ। मैंने स्विच का एक कोड लिखना है जिसके अंदर मैंने बताना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को किस तरह निकाला जाता है। तो सबसे पहले मैं एक नंबर को इनपुट लूँगा, जैसे कि इंट num cout less than enter a number। जैसे आप सबसे पहले आपने एक नंबर इनपुट लेना है। इनपुट नंबर लेने के बाद आप कोई भी नंबर प्रेस करेंगे तो आपको बताएगा कि ये नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। स्विच असल में एक बटन की तरह काम करता है। जैसे हम एक बटन ऑन करते हैं तो हमारा फ़ैन चलने लग जाता है, जैसे दूसरा बटन ऑन करते हैं तो हमारे बल्ब चलने लग जाते हैं, लाइट वगैरह चलने लग जाते हैं। इस तरह स्विच का भी यही काम होता है, ऑन ऑफ वाला। अब देखते हैं कि अब हम स्विच के ज़रिए किस तरह फाइंड कर सकते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को। अब मैं यहाँ पर स्विच की हेडिंग देता हूँ। मैं यहाँ पर एक स्विच बना रहा हूँ। स्विच के अंदर मैंने लिखना है, अगरचे नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो है या नंबर लेस देन ज़ीरो है। अगर मेरा नंबर ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो वो मेरे पास शो करेगा पॉजिटिव नंबर। अगर मेरा नंबर लेस देन ज़ीरो होगा तो वो मेरे पास शो करेगा नेगेटिव नंबर। यहाँ पर करली ब्रैकेट डाल देते हैं, और इसके आगे मैं लिखूँगा केस। यहाँ पर आप केस बनाएंगे। केस का मतलब मैं बटन बना रहा हूँ। पहला बटन अगर पहले बटन पर आ जाए तो ये मुझे शो करे, यानी 1 मैंने लिखा है इनके पॉजिटिव नंबर के लिए लिखा है। अगर मेरा पहला बटन दबाइए, पहला स्विच दबाएगा तो यहाँ पर ये शो करेगा पॉजिटिव नंबर। यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते हैं, और उसके बाद आपने ब्रेक लाजमी करना है ताकि अगर यहाँ पर स्टेटमेंट पहुँच जाए तो वो यहाँ पर उसको ब्रेक कर सके। नेक्स्ट मैं इसी लाइन को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल सी करके मैंने इसको कॉपी कर लिया, और यहाँ पर मैं जो है यही पेस्ट कर देता हूँ। और दूसरा मैंने लिखना है कि अगर मेरा केस नेगेटिव का है तो वो वहाँ पर नेगेटिव नंबर को शो करवा दे। यहाँ पॉजिटिव की जगह मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ, नेगेटिव नंबर। एक और मैंने लाइन बनानी है जहाँ पर मैं लिखूँगा कि अगर मेरा केस ज़ीरो हो जाए तो वो मेरे पास शो करे ज़ीरो नंबर। ज़ीरो नंबर। चलिए अब इसको रन करवा कर चेक करते हैं कि स्विच स्टेटमेंट हमारी काम कर रही है या नहीं। रन करवाऊँगा यहाँ से। जैसे हम रन करवाएंगे सबसे पहले हमसे ये एक नंबर इनपुट लेगा। जैसे ही हम इनपुट डालेंगे तो ये हमें खुद ही बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास टर्मिनल में हमारा आउटपुट शो हो रहा है। थोड़ा इसकी लेंथ में थोड़ी बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर हम नंबर को इनपुट डालेंगे। नंबर इनपुट डालने के बाद वो हमें खुद ही बताएगा कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो नंबर है। अगर नंबर पॉजिटिव होगा तो वो हमें पॉजिटिव की हेडिंग शो करेगा। अगर हमारा नंबर के साथ नेगेटिव का साइन लगा होगा तो वो नेगेटिव नंबर शो करेगा। अगर हम ज़ीरो डालेंगे तो हमें हेडिंग शो करेगा कि नंबर ये ज़ीरो है। चलिए यहाँ पर मैं एक नंबर डाल कर देखता हूँ, 25। जैसे मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो आप नीचे देख सकते हैं कि उसने पॉजिटिव नंबर शो किया है। इसको मैं डिलीट करके दोबारा रन करवाता हूँ। अब अगेन मैं कोई नेगेटिव नंबर डालकर देखता हूँ कि मेरे पास अब क्या शो करेगा ये। अब हम नेगेटिव नंबर डालेंगे तो आप देखेंगे नीचे कि वो आपके पास नेगेटिव शो करेगा।
25 नेगेटिव में डाल दिया मैंने। अब इसको मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो देख सकते हैं आप ये नेगेटिव नंबर शो कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि स्विच एक बटन की तरह काम करता है। अब मैंने केस 1 यानी कि पॉजिटिव बटन है, केस -1 ये नेगेटिव बटन है, केस 0 मेरा ये न्यूट्रल नंबर है। अब न्यूट्रल को भी चेक करते हैं। 0 ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, ये एक न्यूट्रल नंबर होता है। यहाँ 0 की जगह मैं लिख लेता हूँ जी न्यूट्रल नंबर, न्यूट्रल नंबर। अब इसको रन करवाते हैं, इसको डिलीट करके मैं इसको दोबारा से रन करवाता हूँ। अब मैं ज़ीरो पुट करूँगा तो ये आपके पास बताएगा कि ज़ीरो ना पॉजिटिव नंबर में शो होता है ना नेगेटिव नंबर में शो होता है। ये खुद से एक न्यूट्रल नंबर होता है, यानी कि पॉजिटिव में भी ले सकते हैं इसको, नेगेटिव में भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है वो। अब यहाँ पर हमें एक नंबर एंटर करना पड़ेगा। नंबर एंटर करने के बाद ये हमें खुद ही बताएगा कि ये न्यूट्रल नंबर है। तो स्विच स्टेटमेंट का बस यही काम होता है। स्विच स्टेटमेंट एक बटन की तरह काम करता है, जो बटन आप प्रेस करेंगे वैसा आपको आउटपुट दिया जाएगा। जैसे कि आपके घरों में मतलब कि इलेक्ट्रिक फिटिंग होती है, बटन लगाए जाते हैं, स्विच लगाए जाते हैं, जो स्विच आप लगाते हैं उसके मुताबिक आपके एक्शन का रिएक्शन होता है। तो स्विच स्टेटमेंट का यही काम होता है। तो नेक्स्ट हम मज़ीद स्विच को आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।